श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 मार्च 2026 यानी शनिवार को पड़ रही है चैत्र महीने की सबसे बड़ी शनिवार संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत। और माता बहनों, ये वह शनिवार संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी व्रत है, क्योंकि ये शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो आप लोगों इस दिन 4 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम आता है और इसी के साथ में इस दिन आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत है तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और माता बहनों, आप सभी लोग जानते हो कि चैत्र शनिवार संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 4 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला उपाय है। तो इस शनिवार संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के दिन आप लोगों को इस 4 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 4 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला उपाय को ना किया हो। पर माता बहनें, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 7 मार्च 2026 शनिवार गणेश चतुर्थी व्रत के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस चैत्र महीने के शनिवार संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथों से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए माता बहनों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस चैत्र महीने के शनिवार गणेश चतुर्थी व्रत के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह चैत्र महीने के संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चलता रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं के साथ जय श्री गणेश और जय शनिदेव जरूर टाइप कर देना। तो माता बहनों, इस 4 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला उपाय को हमें इस चैत्र महीने के शनिवार गणेश चतुर्थी व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको इस 4 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला चमत्कारी उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 1 काली मिर्च के दाने और 1 लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है।
और जब बात आ जाए 4 काली मिर्च के दाने 2 लौंग वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार गणेश चतुर्थी व्रत का। तो माता बहनों, इस 4 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी करना सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो, वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 4 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर के, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 4 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, शनिवार संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन जो व्रत पड़ती है उसे शनि संकष्टी व्रत के नाम से भी जाना जाता है और शनिवार संकष्टी चतुर्थी का दिन शनिदेव को ही समर्पित होती है और साल 2026 शनिदेव का ही साल है। ऐसे में जो लोग शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, शनिदेव के आशीर्वाद से महाधनी बनना चाहते हैं, तो वो लोग इस उपाय को जरूर करें। अब देखिए, शनिदेव जो है, इनका रूप अत्यंत भयानक है, लेकिन ये भक्तों के लिए असीम दया और रक्षा प्रदान करने वाले देव माने जाते हैं। जब शनिदेव किसी व्यक्ति को कोई दुख और कष्ट देते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन में पूरी तरह से परेशान हो जाता है। उसके पास पैसे की कमी भी होती है, उसके पास कर्ज की समस्याएं बढ़ती है, उसके घर में बीमारियां भी होती है। अब आपको बता दें कि शनिदेव अगर किसी से प्रसन्न हो जाए एक बार, फिर उसके सभी काम न्यारे हो जाते हैं, मतलब उसके घर में हर तरफ से धन दौलत बिखरना शुरू हो जाता है। इतना धन देते हैं शनिदेव, इतना सुख समृद्धि देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है और उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होता है। माताएं बहनें, यह बिल्कुल सत्य है कि शनिदेव जब नाराज हो जाते हैं तब भयंकर तबाही लाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि शनिदेव तो कर्म फल दाता है, क्योंकि अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शनिदेव की उपासना करते हैं और उस समय कोई भूल चूक हो जाती है, तो शनिदेव अपने उस भक्त को तुरंत क्षमा भी कर देते हैं और उसके जीवन को सुख से भर देते हैं। और चैत्र शनिवार संकष्टी गणेश चतुर्थी का जो दिन होता है, आपको बता दें, ये दिन शनिदेव को समर्पित है। इसी दिन हम भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दिन किए गए कुछ उपाय आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं जो बड़े बड़े उपाय नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज जो काम नहीं कर पाती हैं, वो शनिवार संकष्टी चतुर्थी तिथि के दिन किए गए उपाय कर देते हैं। तो देखिए, शनिदेव ही हैं जो आपके कष्टों को जल्दी से जल्दी दूर करेंगे, क्योंकि साल 2026 चल रहा है, जो कि ये शनिदेव का ही साल है। और आप विश्वास मानिए, अगर 2026 में आपने सफलतापूर्वक सच्चे मन से शनिदेव को प्रसन्न कर लिया, तो आने वाली आपकी जो 7 पीढ़ियां हैं ना, वो भी अपने जीवन में धन सुख समृद्धि देखेंगे। कभी भी लौटकर आपके घर में निर्धनता नहीं आएगी। कहते हैं ना कि पीढ़ी की पीढ़ियां भी धनवान बन रही है इनको लोगों को।
कि तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो धन बढ़ता है वो ऐसे ही लोगों के घर में बढ़ता है जो शनिवार संकष्टी चतुर्थी तिथि के दिन शनिदेव को प्रसन्न कर लेते, अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते, मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते। साथ ही साथ घर में अगर वास्तु दोष होना तब भी धन की समस्याएं जो है वह उत्पन्न हो जाती है। और ये जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये उपाय आपके घर से वास्तु दोष, नज़र दोष को भी दूर करेगा और शनि देव की तो कृपा आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको इसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले काली मिर्च यहाँ पे आपको लेनी है। कितने दाने? 4 दाने लेने, बिल्कुल भी टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो, साबुत से दाने आपको लेने हैं। एक लेना है कपूर, बहुत ही छोटा सा कपूर का टुकड़ा या कपूर की टिकिया, अगर बड़ा कपूर है तो उसमें से तोड़कर निकाल लें। और 2 लौंग लेना है। मिट्टी का दीपक आपको यहाँ लेना और कोई भी बर्तन या कटोरी लेना है, बस पूजा का बर्तन होना चाहिए, ठीक है ना। अब उसके अंदर 4 काली मिर्च के दाने रखनी है, 2 लौंग रखना है और 1 कपूर रखना है। और आपको अपने घर में किसी भी जगह पर, किसी भी कमरे में इसे जला देना है। जलाने से पहले आपको एक मंत्र बोलना है, शन शनाइश्चराय नमः। और अगर आपको ये मंत्र ध्यान है तब तो आप ऐसे ही बोल लेंगे। अब जो लोग मंत्र नहीं पढ़ते पाते ना, बहुत सारे लोग हैं जो मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं, वो क्या करेंगे? तो ऐसे ही जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव आपको 3 से 4 बार बोलना है, ठीक है ना। उसके बाद शनिदेव का ध्यान करना है और चारों काली मिर्च और लौंग को कपूर के साथ जला देना है। शनिदेव से क्षमा याचना करनी है कि जो भी हमसे भूल चूक हो गई हो उसके लिए हमें माफ़ कर देना और अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। तो देखिए, शनिदेव का हमेशा जब भी आप उनका कोई उपाय करते हैं, आपको हमेशा ही उनसे क्षमा याचना जरूर करनी होती है, क्योंकि हमसे भूल चूक जो भी हो जाती है जाने अनजाने में, उसके लिए हमें हमेशा शनिदेव से क्षमा मांगनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम उनसे क्षमा मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं, तो शनिदेव ना बहुत जल्दी अपने भक्तों को क्षमा करते हैं और उनके कष्टों को दूर कर देते हैं। तो बहुत ही अचूक उपाय है इस शनिवार संकष्टी चतुर्थी तिथि दिन का। तो किस समय आपको ये उपाय करना है? तो देखिए, शाम के समय, किसी भी समय आप इस उपाय को कर लीजिए। रात के 7 बजे या 7:30 तक भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे। यह भी 1 रुपए के सिक्के से ही है और इस उपाय को करने से कभी भी का पर्स ढंग से खाली नहीं होगा। हमेशा आपके पर्स में पैसा आता रहेगा, आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। तो उन्हें क्या करना है? 1 रुपए का सिक्का लेना है, इसे अच्छे से आपको साफ कर लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है? बहुत ही छोटी सी एक पीले रंग की कौड़ी लेनी है और ये 1 रुपए का सिक्का और ये एक कौड़ी आपको अपने पर्स में रखनी है। हमेशा इसे साथ रखें और फिर आप देखें कि आपके पास पैसा कैसे आता है, कैसे रुकता है और कैसे आपका पर्स धन से भरता चला जाता है। बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग कहते हैं कि पैसा पर्स में आता नहीं, पैसा पर्स में रुकता नहीं, या फिर हमारे भाग्य में ही शायद गरीबी निर्धनता लिखी है, तो जो लोग धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, वह लोग इस उपाय को जरूर से करें। तो 1 रुपए के सिक्के का बहुत ही उत्तम उपाय है जो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे उपाय बता देते हैं नजर दोष को और अपने शत्रुओं को कैसे दूर करना है। देखिए, नजर अगर किसी व्यक्ति को लग जाए, उसके पैसे को लग जाए, तो अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। वहीं अगर आपके घर में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपके गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है, ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि ये हमारे जीवन में हमें असफलता मिले, धन ना मिले ना, इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। मतलब जीवन में हम हमेशा रहे, ये पूरा प्रयास करते हैं। अब देखिए, अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है तो बहुत ही उत्तम सा उपाय आज की वीडियो में आपको बता रहे हैं। ये उपाय आप कर लीजिए, नजर दोष भी दूर होगी और शत्रु जो उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि 4 फूल वाली लौंग लेनी है और 4 फूल वाली लौंग 1 कपूर के साथ आपको अपने घर में किसी भी जगह पर जला देना है। किस दिन इस उपाय को करेंगे? इस उपाय को आप 7 मार्च शनिवार के दिन कर सकते हैं। शनिवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम। वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन 7 मार्च शनिवार का दिन बहुत ही उत्तम होता है। इस उपाय को करने के लिए जब इस उपाय को आप करेंगे, आपको संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करना है और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं उनसे आप मुझे छुटकारा कर देना, और 4 लौंग और 1 कपूर आपको जलाना है।
बाद में जो लौंग और कपूर होगी जब वो जल जाएगी उसे किसी भी पौधे में आपको डाल देना है। देखिए इस उपाय को आप करेंगे, चाहे तो नजर दोष आपके घर में है, चाहे तो कोई शत्रु ने कुछ करा रखा है, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, हर तरह की ऐसी शक्तियां दूर होती हैं। नजर दोष दूर होती है, वास्तु दोष घर से दूर होता है, और आपके पैसे को नजर लगी है तो वो भी दूर हो जाएगी, आपको नजर लगी है वो भी दूर हो जाएगी। बहुत ही उत्तम उपाय है लौंग और कपूर का, क्योंकि लौंग विशेषकर शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, दोष को करने के लिए बहुत उत्तम होती है। तो लौंग का बहुत ही रामबाण उपाय है। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए जिनके जीवन में शत्रुओं ने उन्हें परेशान कर रखा है या फिर नजर दोष बहुत ज्यादा लगती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है जो 1 रुपए के सिक्के से आपको करना है, और कैसे इस उपाय को करने से आप भी अपने जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं और धन से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो देखिए आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है और थोड़े से लेने हैं। यहां पर आपको अक्षद यानी कि चावल जो टूटा हुआ ना हो, कितने चावल लेंगे आप? 108 दाने ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना भाई, 1 रुपए का सिक्का साफ करके रखना है। साबुन या सर्फ से आप उसे साफ कर लें और फिर ही आपको उस चावल में वो 1 रुपए का सिक्का रखना है। अब आपको ये अपने घर के मंदिर में रख देना है। माता लक्ष्मी के सामने एक देसी घी का दीपक लंबी बाती आपको लगाना है। मां लक्ष्मी का मंत्र आपको 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र कितनी बार बोलना है? 11 या फिर 7 बार बोलना है। दीपक जलाने के बाद, इतना करने के बाद आपको श्री हरि विष्णु का भी एक मंत्र बोलना है 11 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आपको मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से कहना है कि आप मेरे घर में आइए और हमेशा मेरे ही घर में रहिए, अपनी कृपा मुझ पर रखना, इतनी कृपा मुझ पर कर देना। इतना कहने के बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से पूजा जब आप कर लेंगे, अगले दिन वो चावल यानी कि वो अक्षर और 1 रुपए का सिक्का उठाना है, एक लाल रंग के कपड़े में इसे रखना है, छोटी सी पोटली बनानी है और धन रखने वाले स्थान पर, मतलब जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, एक पैसा ऐसी जगह हम रखते हैं जहां से हम पैसे को जल्दी नहीं निकालते हैं। एक पैसा हम अपने घर में ऐसी जगह पर रखते हैं जहां से हम उस पैसे को हर दिन प्रतिदिन निकालते रहते हैं। और फिर है जहां से हम पैसे को खर्च करते हैं, बस उसी स्थान आपको उस पोटली को रख देना है और इसको ऐसे ही आप रखे रहने देंगे। इतना उपाय कर लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा बढ़ता है और कैसे पैसे की यानी धन की वर्षा आपके घर में होती है। साथ ही साथ मनोकामना पूरी अगर आपको करनी है तो मां लक्ष्मी को आपको प्रतिदिन कम से कम 11 दिन तक एक लाल फूल अर्पित करना है और उनसे अपनी मनोकामना है, बड़ी से बड़ी विश, बड़ी से बड़ी इच्छा भी आपकी पूरी हो जाती है जब इस उपाय को आप करते हैं। बहुत ही उत्तम और बहुत ही विशेष ये उपाय है, जरूर से आप इस उपाय को करें। चलिए भक्तों, अब अगले उपाय की बात करें। अगर आप कोर्ट कचहरी से जुड़े किसी मामले में बुरी तरह से फंसे हैं और उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन थोड़ी सी उड़द की दाल लेकर पीपल के पेड़ के पास जमीन में दबा दें और पीपल के पेड़ के सामने दोनों हाथ जोड़कर अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए शनिवार के दिन 1 लोटा जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर पीपल की जड़ में डाल दें और प्रार्थना करते हुए पीपल के पेड़ की 5 परिक्रमा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। शनिवार के दिन व्रत रखना बहुत लाभकारी माना जाता है। इस दिन पीपल की विशेष पूजा की जाती है। दोस्तों, शनिदेव को करने के लिए शनिवार दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाकर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं प्रत्येक शनिवार। बस इस प्रकार आप पीपल की पूजा कर ले, चमत्कार फिर आप खुद महसूस करेंगे। शनिवार के दिन कौवे को रोटी खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, इसलिए शनिवार को कौवे को खाना जरूर खिलाए। इससे आपकी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है, जीवन में आ रही परेशानियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। शनिवार को गरीब जरूरतमंद लोगों को दान करना बहुत लाभकारी माना जाता है। शनिवार के दिन गरीब लोगों को काला छाता, कंबल, उड़द, शनि चालीसा, काला तिल, जूता, चप्पल आदि का दान करें। इन वस्तुओं के दान से शनिदेव काफी प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सारे दुखों को दूर करते हैं। शनिवार के दिन दान का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।